नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से वायु राशियों के बारे में जाना। देखो, वायु राशि क्या होती है हमने कंप्लीट जाना है। तो सामान्यतः हम रिपीट करें तो वायु राशि वायु का एक ऐसा पुंज है जो समांग क्षेत्र में वहां जो स्थापित गुण है, जो तापमान और आर्द्रता, उन गुणों को धारण कर लेती है। ऐसे वायुपुंज को क्या बोलते हैं? वायु राशि कहते हैं। जैसे कोई क्षेत्र है, जैसे महासागरीय क्षेत्र है, तो महासागरीय क्षेत्र की आर्द्रता और तापमान को धारण करके और वह वायु राशि है वो क्षैतिज तल में है, वो क्या होती है? स्थापित हो जाती है। तो इस वायु को हम क्या बोलेंगे? महासागरीय। महासागरीय अगर वो तापमान ज्यादा है तो उष्ण वायु राशि कहेंगे, महासागरीय अगर तापमान कम है तो शीत वायु राशि कहेंगे। तो ऐसा वायुपुंज जो लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष में रहकर उस क्षेत्र के तापमान और आर्द्रता संबंधी जो गुण है उनको वह धारण कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायु राशि कहते हैं। वायु राशि में क्षैतिज भिन्नताएं नहीं होती है, हमने पढ़ा था। वायु राशि कब बनती है? जब लंबे समय तक तापमान और आर्द्रता लगभग समान हो, तब क्या होती है? वायु राशि बनती है। वायु राशि जो है उस समय बनती है जब किसी भी क्षेत्र में अभिसरण नहीं क्या हो, अपसरण हो, तो भी क्या है? वायु राशि बनती है। साथ ही साथ वायु राशि क्या करती है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाकर के तापमान या आर्द्रता में बदलाव करती है और वर्षा का सूचक भी बनती है। ये चीज हमने पिछले वीडियो में वायु राशियों के बारे में पढ़ लिया था। दो प्रकार की होती है, एक ध्रुवीय होती है और एक उष्ण कटिबंधीय होती है। एक महासागरीय होती है, एक महाद्वीपीय होती है। ठंडी होती है, गर्म होती है, स्थिर होती है और अस्थिर होती है। आज जो बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं वो वायु राशि से रिलेटेड है, जिसे हम वाताग्र, फ्रंट या सीमाग्र कहते हैं। वाताग्र, फ्रंट बोल दो या सीमाग्र बोल दो। तो वाताग्र, फ्रंट या सीमाग्र है क्या? देखिए, जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि आती है, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि आती है और ये वायु राशि आकर के दोनों एक दूसरे से टकराती है और वायु राशियों के बीच में ये पृथक क्षेत्र बन जाता है। वायु राशियों को अलग करने का, वायु राशि की भिन्नता को दर्शाने का। एक ठंडे स्वभाव की है, एक गर्म स्वभाव की है। तो ये दोनों स्वभाव के बीच में जो पृथक क्षेत्र बन गया, इसे हम क्या बोलते हैं? वाताग्र बोलते हैं या सीमाग्र कहते हैं। वाताग्र या सीमाग्र कहते हैं। तो समझ में आ गया, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि जब आपस में टकराती है तो क्या होता है? एक जो क्षेत्र बनता है जो दोनों वायु राशियों को पृथक करता है, उनको अलग अलग कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? वाताग्र या सीमाग्र कहते हैं। अब वाताग्र या सीमाग्र के बारे में सबसे पहले कब? तो सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाताग्र या सीमाग्र के बारे वाताग्र जो है उसके बारे में या सीमाग्र के बारे में, फ्रंट के बारे में पता लगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। क्योंकि ये जो वायु राशियां है वो क्या करती है? मौसम में परिवर्तन करती है। तेज हवाएं यानी चक्रवात का सूचक भी है। कौन से चक्रवात का? ये शीतोष्ण कटिबंधीय, पहले ही पढ़ा है हमने, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सूचक है। कौन सी वायु राशि? ये आपके ये वाताग्र जो बनते हैं, ये वाताग्र जो है वो किसके सूचक है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के सूचक माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो सबसे पहले ये वाताग्र शब्द किसने दिया? ध्यान तो लगा द्वितीय विश्व युद्ध में कि वाताग्र बनता है ना। और शीतोष्ण कटिबंधी में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उनके लिए कौन? वाताग्र जिम्मेदार है। वाताग्र के माध्यम से ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तीसरी बात, ये शब्द किसने दिया? कौन सा? फ्रंट या वाताग्र शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले यह शब्द दिया आपके बर्गरान ने
सबसे पहले वाताग्र शब्द दिया, याद करना, वाताग्र शब्द सबसे पहले किसने दिया, बर्गरान ने वाताग्र शब्द दिया। और वाताग्र की परिभाषा क्या होती है, फिर वाताग्र की परिभाषा क्या होती है जो इन लोगों ने कही। तो वाताग्र हमने अभी देखा कि दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां, दिख रहा है सामने, दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां जब एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के क्या आए, संपर्क में आए, तो ये दोनों एक दूसरे की आ रही है, संपर्क में आ रही है। तो इन दोनों के बीच, जब दोनों के संपर्क में आ रही है तो इन दोनों के बीच क्या बनता है, एक असांतत्य पृष्ठ का निर्माण होता है। क्या होता है, एक असांतत्य पृष्ठ का निर्माण होता है। और यह असांतत्य पृष्ठ जो दोनों को क्या कर रहा है, भिन्न कर रहा है, इस असांतत्य पृष्ठ का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस असांतत्य पृष्ठ को क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं, इसे हम वाताग्र कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। किसको, इस असांतत्य पृष्ठ को, जहां पर ये दो वायु राशियां मिल रही है, इसके बीच में ये पृष्ठ निर्मित हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वाताग्र या सीमाग्र कहते हैं। तो परिभाषा रिपीट करेंगे, वैसे समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि ठंडे और गर्म वायु राशियां जब आपस में मिलती है तो एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण जब इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक असांतत्य पृष्ठ बनता है। इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में वाताग्र जो है वो वायु राशियों के अभिसरण से क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब वायु राशियां एक दूसरे के क्या हो रही है, पास पास आ रही है, अभिसरण पता है ना, एक दूसरे के पास पास आ रही है, तो इससे है वाताग्र उत्पन्न होता है। तो इस रूपरेखा को जब दो वायु राशियां एक दूसरे की क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, एक दूसरे की ओर क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन। क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन। अब विपरीत स्वभाव में जा रही तो वाताग्र जनन नहीं होगा। जब दो वायु राशियां एक दूसरे की तरफ आ रही है तो क्या होगा, वाताग्र बनेगा। और इस प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन। तो दो प्रश्न आपके सामने आए, एक तो है आपकी वाताग्र क्या होता है, जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशि आती है तो यह असंतत्य पृष्ठ बनता है, उसे क्या बोलते हैं, वाताग्र कहते हैं। और जब दो वायु राशियां अभिसरित हो रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो ये प्रतिक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वाताग्र जनन कहते हैं, या वाताग्र जनन सिद्धांत कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो वाताग्र जनन सिद्धांत के बारे में किसने बताया था, वर्गनान ने बताया था। किसने बताया था, वर्गनान ने बताया था। तो हमारे यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं। तो सबसे पहले वाताग्र क्या है, आप डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। दूसरी बात, वाताग्र जो बनता है उस बनने की प्रतिक्रिया को या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाताग्र जनन बोलते हैं। सबसे पहले किसने कहा, वर्गनान ने। सबसे पहले कब ध्यान लगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्यान लगा। और वाताग्र जो है वो कौन से चक्रवात के आगमन का सूचक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। वो वाताग्र सिद्धांत या वाताग्र जनन सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी पढ़ेंगे। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो वाताग्र जनन सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। इसके बाद हम बात करें कि वाताग्र जो है वो आरंभ होता है धीरे धीरे, क्या है, दोनों वायु राशि आपस में मिलती है और वाताग्र क्या होता है, लास्ट में क्षीण हो जाता है, उसको वाताग्र की क्षीणता कहते हैं। अब हम बात करें पेटरसन जो विद्वान हैं, उन्होंने वाताग्र को मुख्यतया 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। तो पेटरसन ने वाताग्र को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। और 4 भाग है जिसमें पहला है अचर वाताग्र,
अचर वाताग्र या स्थायी वाताग्र, अचर वाताग्र या स्थायी वाताग्र। दूसरा वाताग्र है आपका शीत वाताग्र, शीत वाताग्र। तीसरा वाताग्र है उष्ण वाताग्र, कौन सा है? उष्ण वाताग्र। और चौथा है अधिविष्ट, अधिविष्ट या सरोदित, सरोदित वाताग्र। चार वाताग्र है वो पेटरसन ने कहा कि 4 प्रकार के वाताग्र होते हैं और चारों प्रकार के वाताग्र है या आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के अंत, उत्पत्ति से लेके अंत तक के स्वरूप को है ये चारों प्रकार के वाताग्र बताते हैं। तो सबसे पहले पहला वाताग्र हम देखते हैं, अचर वाताग्र क्या होता है। अचर वाताग्र क्या होता है? देखो, अचर वाताग्र होता है जब दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियां, एक तो वायुराशि है आपकी ठंडी, कौन सी है? ठंडी है, और एक वायुराशि है आपकी गर्म, एक कौन सी है? गर्म। ठंडी और दूसरी कौन सी है? गर्म। ये गर्म वायुराशि है, ये ठंडी वायुराशि है, और इस वायुराशि के बीच में एक क्षेत्र है। तो दो विपरीत स्वभाव की वायुराशि, एक ठंडी वायुराशि, एक गर्म वायुराशि, दोनों एक दूसरे के समानांतर बह रही है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के परिपृष्ठ में क्या है? हस्तक्षेप नहीं कर रही है। तो ऐसे वाताग्र को जब वायुराशियां एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है तो ऐसे वाताग्र को हम बोलते हैं क्या? अचर वाताग्र या आपके स्थायी वाताग्र। क्या बोलते हैं? अचर वाताग्र या स्थायी वाताग्र। तो ऐसे वाताग्र में होता क्या है? ऐसे वाताग्र में सामान्यतः बादल छाए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं और कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। क्या होती है? कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। किसकी? कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन से वाताग्र में? आपके अचर वाताग्र या स्थायी वाताग्र में। यहाँ पे वर्षा नहीं होती है और कोहरे की स्थिति बनी रहती है। तो किस वाताग्र की बात कर रहे हैं? अचर वाताग्र। समझ में आ गया होगा क्या कि दो विपरीत स्वभाव की वायुराशियां एक दूसरे के विपरीत चलती है लेकिन एक दूसरे के क्षेत्र को हस्तक्षेप नहीं करती है, एक दूसरे के भाग में हस्तक्षेप नहीं करती है। कौन सा वाताग्र होता है? अचर वाताग्र होता है। अचर के बाद दूसरा वाताग्र जिसकी बात मैं करूं वो है आपका उष्ण या शीत वाताग्र। देखो क्या होता है, जब ये आपकी गर्म हवा, गर्म हवा तो है स्थिर, गर्म हवा तो कैसी है? स्थिर। गर्म वायु राशि तो कैसी है? स्थिर है। और ठंडी वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है वो क्या हो रही है? आक्रामक। ठंडी वायु राशि है वो क्या है? आक्रामक है। आक्रामक का मतलब है तेज गति से चलती आ रही है। तो जैसे ही वो आई तो ये गर्म वायु राशि क्या है? हल्की है। कैसी है? हल्की। और ठंडी कैसी है? भारी। तो गर्म वायु राशि है वो ठंडी वायु राशि टकराएगी तो ठंडी वायु राशि क्या होगी? गर्म वायु राशि को ऊपर की ओर धकेल देगी, ऊपर की ओर उठा देगी और ठंडी वायु राशि गर्म वायु राशि का स्थान ग्रहण कर लेगी। तो इसके बीच में जो वाताग्र बनता है, इसके बीच में जो वाताग्र बनता है उस वाताग्र को हम क्या बोलते हैं? शीत वाताग्र। कौन सा? शीत वाताग्र। यानी गर्म वायु राशि कैसी है? स्थिर है। और ठंडी वायु राशि कैसी है? गतिशील है, जिसे आक्रामक बोला मैंने। ये वायु राशि चलते हुए आ रही है, ये स्थिर है। ये वायु राशि हल्की है, ये भारी है। तो ये वायु राशि जैसे इससे टकराएगी तो इसको क्या करेगी? ऊपर की ओर उठा देगी, इसको ऊपर की ओर उठा देगी और यह इसके नीचे क्या है? स्थापित हो जाएगी। तो ऐसे वाताग्र को हम क्या बोलते हैं? शीत वाताग्र
कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत वाताग्र कहते हैं। तो समझ में आ गया शीत वाताग्र क्या होता है। तो तीसरा जो वाताग्र है, मैं यही इसको बना देता हूं, उष्ण वाताग्र। इसमें क्या होता है कि जो ठंडी वायु है, ये ठंडी वायु तो कैसी है? स्थिर है। और ये गर्म वायु है वो कैसी है? आक्रमक है। गर्म वायु कैसी है? आक्रमक है। तो गर्म वायु है वो कैसी है? आक्रमक। और ठंडी वायु कैसी है? स्थिर। तो जैसे गर्म वायु है इस ठंडी वायु से टकराती है तो ये तो क्या है? भारी, और ये क्या है? हल्की। तो ये जैसे ही टकराएगी और तो टकराती ही क्या होगी? ऊपर की ओर ये वायु क्या है? विस्थापित हो जाएगी। और इसका जो क्षेत्र बनेगा उसको हम उष्ण कटिबंधीय वाताग्र कहेंगे। सॉरी, उष्ण कटिबंधीय नहीं, उष्ण वाताग्र कहेंगे या गर्म वाताग्र कहेंगे। उष्ण वाताग्र या गर्म वाताग्र हम उसे कहेंगे। अब देखो शीत वाताग्र में क्या घटना घटती है, उष्ण वाताग्र में क्या घटना घटती है। तो शीत वाताग्र में सबसे पहले हम बात करें तो वायु दाब ज्यादा होगा। वायु दाब क्या होगा? ज्यादा अंकित किया जाएगा। पहली बात, शीत वाताग्र में क्या होता है? वायु दाब क्या होता है? ज्यादा अंकित किया जाता है। और तापमान में क्या आ जाएगी भाई? ठंडी वायु राशि आ रही है तो टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर आपका हो गया कम। टेम्परेचर क्या हो गया? कम। तो दो बातें आपकी, ये पहले तो तापमान क्या हो गया? कम। और तापमान कम होते ही क्या होगा? वायु दाब बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरी बात करें तो यहाँ पे गरज के साथ क्या होती है? मूसलाधार वर्षा होती है। गरज के साथ क्या होती है? मूसलाधार वर्षा होती है। कौन से वाताग्र की बात कर रहा हूं मैं? शीत वाताग्र में। शीत वाताग्र में ऐसी क्रिया होती है तो गरज के साथ क्या होती है? मूसलाधार वर्षा होती है। साथ ही साथ हम बात करें उष्ण वाताग्र की, तो उष्ण वाताग्र में देखें तो तापमान है वो बढ़ जाएगा और वायुदाब में क्या आ जाएगी? क्रमशः कमी। वायुदाब में क्या आ जाएगी? कमी। और यहाँ पे ऊंचाई पे जो मेघों का निर्माण होगा, कई प्रकार के जो मेघ बनेंगे, जो वर्षा होगी वो लंबे समय तक होगी लेकिन धीरे धीरे होगी। इसमें क्या होगी? वर्षा होगी लेकिन बहुत कम समय तक होगी। इसमें वर्षा ज्यादा होगी उसमें, इसमें वर्षा क्या होगी? कम होगी। इसमें वर्षा क्या होगी? ज्यादा होगी, इसमें क्या होगी? कम होगी। तो दोनों रूपरेखा आप ध्यान रखें कि उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र। जब आक्रमक कौन होता है? ठंडी हवा, तो कौन सा वाताग्र बनता है? शीत। जब आक्रमक कौन सी होती है? गर्म हवा, तो वाताग्र बनता है कौन सा? उष्ण। दोनों बात क्लियर। अब हम जो अगले वाताग्र की बात करें वो है आपका अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र कौन सा है? जब दोनों वाताग्र एक दूसरे से मिले, तो वहां पे कौन सा वाताग्र बनता है? अधिविष्ट वाताग्र। जैसे ये आपका एक वाताग्र, ये आपका दूसरा वाताग्र। एक तो आपका है शीत वाताग्र, एक आपका है उष्ण वाताग्र। एक तो आपका शीत वाताग्र, एक है उष्ण वाताग्र। यहाँ पे ठंडी गर्म हवा थी, गर्म हवा को क्या कर दिया? इसने ऊपर की ओर धकेल दिया, गर्म हवा आ गई ऊपर और ठंडी हवा ले गई नीचे। और उष्ण वाताग्र, ये जो गर्म हवा आ रही थी, इस गर्म हवा को क्या कर दिया? जैसे ही आई और इससे टकराई, किससे? ठंडी हवा से टकराई, तो टकराने के बाद ये हवा क्या होगी? ऊपर की ओर उठ गई। ये कौन सी हवा है? गर्म हवा। जब दो वाताग्र, एक तो है कौन सा? शीत, और एक है उष्ण। जब दो वाताग्र जहां मिलते हैं, इन दोनों वाताग्रों के मिलन क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अधिविष्ट वाताग्र। क्या बोलते हैं? अधिविष्ट
अधिविष्ट वातावरण, अधिविष्ट या सरोधित वातावरण, क्या बोलते हैं, सरोधित वातावरण। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि गर्म हवा का संपर्क है वो धरातल से हट जाता है। गर्म हवा का संपर्क है वो क्या होता है, धरातल से हट जाता है, और अंत में ठंडी हवा नीचे की ओर रहती है और गर्म हवा ऊपर की ओर चली जाती है। ये जो अधिविष्ट वातावरण है, ये आपके जो चक्रवात है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का अंत जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, आपके अधिविष्ट वातावरण से होता है। किससे होता है, अधिविष्ट वातावरण से होता है, क्योंकि आरंभ होता है जब गर्म हवा नीचे होती है और उत्तरी गोलार्ध में, जब और ठंडी हवा क्या होती है, ऊपर की होती है। दोनों हवाएं जब मिलती है लास्ट में आकर के गर्म हवा जो है वो उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर क्या है, प्रवाहित होती है, और ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है। फलस्वरूप है वातावरण का जो अंत हो जाता है लास्ट में, और आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भी क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो पुनः इसके बाद में स्थिति बनती है, ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है, और इसके बीच में जो अचल वातावरण है वो बन जाता है लास्ट में। अचल वातावरण से स्टार्ट होता है, अचल वातावरण भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना कि वातावरण कैसे बनता है, वातावरण कैसे बनता है, और वातावरण कितने प्रकार के होते हैं, वातावरण कितने प्रकार के होते हैं, और जो वातावरण है उनमें हवा कौन सी हवा कब आक्रामक होती है, और वातावरण है वो किस प्रकार के चक्रवात का जो निर्माण करते हैं या किस चक्रवात के निर्माण के सूचक है। ये हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जाना। अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो कैसे आता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की क्या विशेषताएं है। यह है